मैं ओबीसी खुद ही हूँ और मैं पूरे ओबीसी की तरफ से ये आपको कहना चाहता हूँ कि ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। ओबीसी के लोग भारतीय संविधान चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में शूद्र को ओबीसी बनाया, पिछड़े वर्ग को ओबीसी बनाया, और ओबीसी को ओबीसी के हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल तैयार किया कि इनको हक अधिकार होना चाहिए, इनकी संख्या के अनुपात में इनको आरक्षण मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र में नहीं मिला, ब्राह्मणों के राष्ट्र में नहीं मिला। मनुस्मृति में हमको शुद्ध बनाया गया, हमको केवल 3 काम दिया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करना है। हमको हमेशा से शुद्ध बनाया गया, हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये हिंदू राष्ट्र में हुआ, या फिर ये ब्राह्मणों के राष्ट्र में हुआ, या मनुस्मृति के राष्ट्र में हुआ, कि ये लोग मानव को बांट रहे हैं, इंसानों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में समानता लागू हो, समाज के लोग भाईचारा निर्माण करें। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और इनका धर्म, ये हमेशा से मानव मानव में विभेद डाला है, मनुष्य को अलग किया है। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु मौर्य, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और काफी जागरूक साथी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत में हम बातें करेंगे जो हिंदू राष्ट्र का नया संविधान जो लाने की बात की गई थी बसंत पंचमी के दिन, तो आज वही दिन है। तो सुधांशु मौर्य जी, जो ये लोग बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप जैसे युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है और युवाओं को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। और सर दूसरी बात यह है, जो आपका सवाल है कि हम जैसे युवाओं में जो हिंदू राष्ट्र की बात ये लोग कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूरे देश के युवाओं के अंदर ये प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग छात्र हैं और इस समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा या समाज में तमाम प्रकार के नियम कानून है और उनको लागू किया जा रहा है, और हमको हक अधिकार जो मिल रहा है वो भारतीय संविधान की बदौलत मिल रहा है। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र में जो ये अब अपनी बातें बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम लोग लागू करेंगे, और इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदू राष्ट्र में कौन कौन से नियम कानून रहेंगे और लोगों को हक अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई इन्होंने डिफाइन नहीं किया। और हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, हम लोग तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको तो भारतीय संविधान चाहिए। भारतीय संविधान जब लागू नहीं था तो इस देश में मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृतियों में हमको अधिकार नहीं था, हमको काम करने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको बोलने का अधिकार नहीं था। ये तो भारतीय संविधान की बदौलत हमको बोलने का अधिकार मिला, और आज इतने बोलने के अधिकार मिला कि हम लोग मंचों से बोल रहे हैं और अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो ये मनुवादियों को पच नहीं रहा है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में ये किसी का राष्ट्र नहीं है, ये हम भारत के लोग हैं, यानी भारत के सभी नागरिकों को हम कहा, लेकिन ये हम की जगह ये मैं कहना चाहते हैं, मैं ब्राह्मणों, ऐसा करके ये भारत के संविधान को हटा के हिंदू राष्ट्र लागू करना चाहते हैं। तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस पे इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जी। लेकिन सुधांशु जी, देखा गया है कि आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन देखने को मिला है कि जो भी सरकार वर्तमान में रही है, 2014 से जो ये माँगें तेज़ी से बढ़ी हैं, ठीक है? कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, और मतलब तमाम मुसलमानों के खिलाफ में तमाम अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। फिर भी जो मैसेज जो समाज की तरफ जाता है, फिर भी सरकार उनके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा जो बातें बोली जाती है, उसके बाद कहीं न कहीं बहुत सारी घटनाएँ समाज में घटती हुई नज़र आती हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बीजेपी और आरएसएस वालों का पिछला इतिहास भी है कि वो देश में दंगा कराने का काम करते हैं, और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं रहती, वहाँ पे ज़्यादा दंगा कराते हैं। जैसे ही इनकी सरकार बन जाती है, तो दंगा कराना बंद कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी सरकार आने से दंगा नहीं हो रहा है। लेकिन असली दंगाई और असली यही लोग काम करते हैं। आरएसएस का इतिहास भी देख लीजिए, वो तमाम जगहों पे इन्होंने बम ब्लास्ट किए हैं। तो इससे ये निकलता है कि इस देश में पूरे इस देश को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जिसको बचाने की बात करते हैं, जैसे ये बताते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को बचाया जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो आज गाय की बीफ बन रही है और कट रही है, बीजेपी की सरकार में हो रही है। और बड़े-बड़े उद्योगपति बीजेपी के समर्थन में बीफ कंपनियाँ बीजेपी को फंड देती हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जिसको बचाने का काम करते हैं, उनको ही मारने का काम करते हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुंभ में इतना बड़ा दंगा हुआ, कुंभ में इतना बड़ा कांड हुआ, कौन कुंभों को बदनाम करने का साजिश कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अभी आज बीजेपी के लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं कि कुंभ को बदनाम किया जा रहा है। अरे बदनाम किसने किया? अरे आप ही लोगों ने तो बदनाम किया। आप लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा उसमें लूज आया और दंगा हो गया, यानी भीड़ जो भड़क गई और भीड़ से कुचले लोग मारे गए। ये तो बीजेपी सरकार में, यानी बीजेपी जिसको बड़ाई करती है उसी का काम खत्म करने का काम करता है। मुसलमान को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, और उनके ही पार्टी के लोग मुसलमानों के ऊपर आए दिन अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं।
समाज को देख लीजिए, जी, ये कहते हैं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, लेकिन युवाओं के जी, ही जी। पिछवाड़े पे लात मारने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। जी, सुधांशु जी, अभी देखने को मिला जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया था कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन हो, वहाँ पे मुसलमानों को दुकान तक नहीं दी गई, वहाँ रोज़गार मिलने वाला था, वो लोग वहाँ दुकान भी नहीं लगाए। लेकिन देखने को मिला जिस दिन भगदड़ हुआ उसके बाद मुसलमानों ने अपने दरगाह, मस्जिद में बहुत सारे श्रद्धालु जो आए हुए थे गंगा स्नान करने, जो भी लोग आए थे, कुंभ आए थे, उनको उनको खाना खिलाया और किस तरह मैसेज दिया मुसलमान समाज के लोगों को बताइए? देखिए, मुसलमान समाज के लोगों ने अपने दीन को मानते हुए और उनका जो धर्म है, उसको मानते हुए वो हम सभी मानव मानव के लोगों का उन्होंने सहयोग किया, मानवता परिचय दिया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी और ऐसे विधर्मी लोग क्या हैं कि ये लोग मानव को बांट रहे हैं, इंसानों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में समानता लागू हो, समाज के लोग भाईचारा निर्माण करें। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और इनका धर्म, ये हमेशा से मानव-मानव में विभेद डाला है, मनुष्य को अलग किया है। लेकिन मुसलमान साथियों ने धैर्यतापूर्वक रखते हुए ये हमारे समाज के लोगों का इन्होंने साथ सहयोग किया और वहाँ पे जो तमाम प्रकार के जो पीड़ित लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको पानी पिलाने का काम किया, मस्जिदें खोल दी उनको रहने के लिए, यहाँ तक कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ के लोग भी उनको रहने के लिए दिया गया। तो ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि शासन प्रशासन की ये नाकामी है कि बहुत सारे लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को आज दिक्कत सहना पड़ रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अगर ये बयान देते हैं कि मुसलमानों को अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए, ये कुंभ उनकी बाप की बपौती नहीं है कि उनको रोक दिया जाए। आज कुंभ में इतना बड़ा भगदड़ हुआ, आज वही मुसलमान साथियों ने उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो आज इनको फरमान लागू करना चाहिए कि मुसलमान साथी हमारे लोगों का सहयोग न करें। अगर ऐसा बोलते हैं तो समाज जागरूक हो जाएगा, समाज जान जाएगा। तो ये समाज को नहीं जाने या समाज को ये लोग भरमा के रखना चाहते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत घातक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूँगा, देश के न्यायालय से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोग जो समाज में दंगा कराने की बात करते हैं, समाज को अलग करने की बात करते हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान ले। ये जी। समाज के लिए बहुत बड़े घातक है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग। जी, जी। अभी सुधांशु जी ये बताइए कि जो भी लोग ये राष्ट्र की माँग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं, नए संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं, तो ओबीसी समाज के लोगों की क्या तैयारी है? क्या ओबीसी समाज के लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाने में इन लोगों का साथ समर्थन करेंगे? मैं ओबीसी खुद ही हूँ और मैं पूरे ओबीसी की तरफ से ये आपको कहना चाहता हूँ कि ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। ओबीसी के लोग भारतीय संविधान चाहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में शूद्र को ओबीसी बनाया, पिछड़े वर्ग को ओबीसी बनाया और ओबीसी को ओबीसी के हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल तैयार किया कि इनको हक अधिकार होना चाहिए, इनकी संख्या के अनुपात में इनको आरक्षण मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र में नहीं मिला, ब्राह्मणों के राष्ट्र में नहीं मिला। मनुस्मृति में हमको शुद्ध बनाया गया, हमको केवल 3 काम दिया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करना है। हमको हमेशा से शुद्ध बनाया गया, हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये हिंदू राष्ट्र में हुआ या फिर ये ब्राह्मणों के राष्ट्र में हुआ या मनुस्मृति के राज्य में हुआ। लेकिन भारतीय संविधान में हमको ओबीसी माना और हमको हमको सबसे ऊपर रखा और हमको न्याय दिया, हमारे साथ अधिकार दिया, हमको कर्तव्य दिया कि आपको ये काम करना है। ये तो हमको भारतीय संविधान ने दिया। आज भारतीय संविधान की बदौलत हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये संविधान की बदौलत हुआ और हम लोग संविधान चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। हम पूरे ओबीसी समाज की जी, तरफ से बोल रहे हैं। कोई ओबीसी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, सब लोग संविधान चाहते जी। हैं। तो जो भी अभी भी गुमराह हैं, जो ओबीसी, एससी के जो नवयुवक गुमराह हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको आपके चैनल से यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और इस संविधान ने ओबीसी को उनको हक अधिकार दिया जो ओबीसी के लोगों को उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शूद्र बनाया गया। उस संविधान ने हमको जीने के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान दिया। तो उस संविधान को हमको मानना चाहिए और उसको बचाने के लिए जान की बाजी तक लगा देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे महापुरुष ओबीसी अभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो अभी कल का जन्मदिन था, उनको मनुवादी सरकारों ने उनको गोली मार दी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को उन्होंने संविधान को बचाने के लिए और ओबीसी समाज को बचाने के लिए उनके हक अधिकार देने के लिए गोली खा लिए। तो हम लोगों को भी भारतीय संविधान को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी चाहिए और जो लोग भारतीय संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको बंदोबस्त करना चाहिए उन लोगों का। उनको मुंह तोड़ जी, जवाब देने के लिए ओबीसी आगे आएगा। जी।
बहुत-बहुत धन्यवाद सुधांशु मौर्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी जो समाज को दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधांशु मौर्य जैसे एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं और समाज को बड़े बारीकियों से लोग अध्ययन करते हैं और इस तरह जो ओबीसी हैं और अपना समय निकाल समाज को जागरूक करने में अपना अहम योगदान देते हैं, तो ऐसे साथियों का साथ सहयोग भी करिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, नमस्कार। धन्यवाद सुधांशु जी।